हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बेहतर होंगे आप सभी और आपका आ गया है एग्जाम। क्या कहा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या सीखा जाए, क्या समझा जाए, इस बात को लेकर बहुत सारी दुविधा आ गई है सामने। लेकिन प्यारे बच्चों, इस दुविधाओं से निपटने के लिए हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे तो इस प्रयास को बहुत सफल बना सकेंगे। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग मिलकर बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। अभी मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उस पर आज ये लोक प्रशासन की चीजें होंगी। किससे होंगी बेटा? लोक प्रशासन में होंगी और संगठन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ होगा। किससे होगा? संगठन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ होगा। अभी आपके सामने ये पॉइंट देखिए। संगठन के सिद्धांत के संदर्भ में मुने एवं रैले महोदय ने क्या विचार दिया है बेटा? तो इन्होंने संगठन के 4 सिद्धांतों को बताने का प्रयास किया है। क्या क्या होना चाहिए कि संगठन में बेटा तालमेल बनाकर रखना चाहिए, जिससे समन्वय बना रहे ताकि हमारा कार्य अच्छा रहे। इस बिंदुओं को पहचानते हुए आप सभी लोग आगे विकल्प का चयन करेंगे परीक्षा में अपने। ठीक है, इसके लिए प्रक्रिया का मतलब क्या है बेटा? कि जैसे जैसे पद सोपान है उसी हिसाब से हमको सोचना है। दूसरा है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। देखते रहिए आप लोग, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप अपने पास। कार्यात्मक विकेंद्रीकरण का मतलब यह है बेटा कि जो जिस क्षेत्र में योग्य हो उसे उस क्षेत्र में उसे जिम्मेदारी दी जाए, जो जिस क्षेत्र में ना योग्य हो उसे वहां से हटा लिया जाए, बल्कि और क्षेत्र में प्रशिक्षित करके उसे वहां पर जोड़ा जाए। उसके बाद क्या है बेटा? लाइन एवं स्टाफ। जो सिस्टम है, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उन्हें एक श्रेणी में श्रेणीबद्ध करके रखना चाहिए, इसलिए ताकि वह संगठन के संदर्भ में सही कार्य कर सकें। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं प्यारे बच्चों, इस देखिए, ये जो हम आपको शास्त्रीय सिद्धांत बताए थे, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत, उस पूरे सिद्धांत की आलोचना की गई है। उस सिद्धांत की आलोचना में क्या कहा गया है? संगठन के ये आलोचना है जो बेटा, वो संगठन के क्लासिकल सिद्धांत का है। बात समझ पा रहे हैं? इसमें क्या कहा गया है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को अवैज्ञानिक कह के आलोचना कर दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखना सभी लोग। अवैज्ञानिक का मतलब यह है कि वैज्ञान क्या कहता है बेटा, आओ करके सीखे ना। तो ये उपयोग के नहीं बल्कि सिद्धांत को नहीं स्वीकार करना चाहता है। दूसरी बात क्या कह रहा है बेटा? इसे अव्यवहारिक कहा गया है, मतलब ये व्यवहार में नहीं है, व्यवहार में लाने योग्य नहीं है, अव्यवहारिक है। दूसरी बात, हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं? शास्त्रीय सिद्धांत मशीनी मॉडल है भाई। कैसा है? मशीनी मॉडल है, यांत्रिकता पर, यांत्रिकवाद का सिद्धांत है। संगठन के सिद्धांत जनता रहित संगठन पर बल देता है, मानव रहित संगठन का कि इसकी आलोचना की गई है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, आप सभी को बताना चाहेंगे हार्वर्ड साइमन के सिद्धांत। यहां पर देखिएगा, हार्वर्ड साइमन सभी सिद्धांतों को लोकोक्तियों और मुहावरों की संज्ञा देकर आलोचना करते हैं। ठीक है, ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपके सामने इकट्ठा करने का प्रयास मेरा है। और ठीक है, तो दूसरी बात क्या कहे? मार्च और साइमन कहते हैं संगठन के सिद्धांत को क्लासिकल सिद्धांत कहते हैं, प्रबंधन सिद्धांत कहा है। दूसरी बात, हेनरी फ्योल ने कहा है सीढ़ी के निचले पायदानों पर तकनीकी व ऊपर के पायदानों पर प्रशासकीय क्षमता हावी होती है। दूसरी बात आपको अगले पेज पर दिखाएंगे, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत आ जाता है बेटा, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत आपके सामने आता है, जिसके संदर्भ में यह बात कही गई है। यह किसके संदर्भ में बात कही गई है बेटा? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत जो है, ये संगठन के संदर्भ में कही गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात लिखी गई है, किसने दिया है? तो डब्ल्यू टेलर महोदय दिए हैं। इनका नाम क्या है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर। डब्ल्यू टेलर के नाम से बहुत फेमस हुए। ठीक है, क्यों दिया इस सिद्धांत को? तो क्यों? संगठन की सफलता के लिए। और इन्होंने देखा कि संगठन में इतने सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, फिर भी उत्पादन जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता। इस संदर्भ में इन्होंने विचार दिया। क्या दिया? क्या प्रमुख सिद्धांत दिया बेटा? प्रबंधन सच्चा विज्ञान है। किसने दिया? डब्ल्यू टेलर। ध्यान में रखना, ये सब सवाल मिलेंगे आपको परीक्षा में। स्टॉप वॉच के सिस्टम को दिया, समय और गति को बताया, अंतरी पीस रेस सिस्टम को बताया, फोरमैनशिप का सिद्धांत बताया है। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका में साधारण कर्मचारी से अधिकारी तक पहुंचे हैं। इसके संदर्भ में इन्होंने सारी बातें प्रस्तुत की है। अगले पॉइंट पर आपको ले आकर दिखाते हैं बेटा, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत FW टेलर महोदय ने दिया है, मानव संगठन के लिए सभी कार्य को निवेश करना। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना, मजदूरों का चयन करना वैज्ञानिक ढंग से करना, ऐसे नहीं कर लेना, प्रशिक्षण देकर करना। बौद्धिक क्रांति को स्थापित करने की बात करते हैं। बौद्धिक क्रांति का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? कि जैसे जो ज्ञानी है, जो विचारशील है, उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें अवसर दिया जाए, उनसे कार्य कराया जाए, तो कार्य हमारा ज्यादा बेहतर होता नजर आएगा। दूसरी बात क्या है? FW टेलर का कहना है कि जब मनुष्य समान होता है तब उसमें क्या होता है बेटा? बहुत दिक्कत हो सकती है।
प्रबंधन मजदूरों का पूरा सहयोग करे। प्रबंधन भी किसका करे? मजदूरों का पूरा सहयोग करो। ऐसा नहीं है कि प्रबंधन मजदूरों का सहयोग ना करे। अगले पेज पर मैंने आपको बताया बेटा कार्यात्मक फोरमैनशिप का जो सिद्धांत है, यहाँ पर देखिए इसमें इन्होंने आठ आठ कार्यात्मक फोरमैन की बात किया है। कार्यात्मक व रूट क्लर्क, निर्देश कार्य क्लर्क, समय व लागत क्लर्क, कारखाना अनुशासक, इस तरह से। और इधर देखिए कार्यात्मक प्रबंधन की तकनीकी कौन कौन अपनाया जाएगा, हम लोग कौन से तकनीकी अपनाएंगे? कार्यात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत अपनाएंगे, गति का अध्ययन किया जाएगा, समय का अध्ययन किया जाएगा, अंतरी पीस रेट सिस्टम पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही साथ अपवाद को समझा जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा सर अपवाद क्या होता है, इसमें बेटा अपवाद का मतलब भी बताएंगे, आपको टेंशन मत लीजिएगा। कार्यात्मक फोरमैनशिप के सिद्धांत के कुछ तत्व बताया है, जैसे टोली और वास होना चाहिए, गति और वास होना चाहिए, निरीक्षक होना चाहिए और मरम्मत वास होना चाहिए। ठीक है। अंतरी पीस रेट योजना में क्या है? उत्पादन अधिक तो प्राप्ति अधिक, इस सिस्टम को लागू किया जाए। गति अध्ययन में इन्होंने बताया है कि व्यक्ति की कार्य दक्षता को ध्यान में रखा जाए। समय अध्ययन में इन्होंने बताया गया है स्टॉप वॉच की संकल्पना को बताने का प्रयास किया है। और आपको दिखाना चाहेंगे बेटा अपवाद सिद्धांत में, जैसे कि कोई लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री अधिक है लेकिन वो कार्य बहुत कम कर पाते हैं बेटा, उनके पास अनुभव कम है। ठीक है, अनुभव ज्ञान का बड़ा भाई होता है, इस बात को भी आप समझिएगा। ठीक है, डिग्री कुछ लोगों के पास कम है लेकिन उनके अंदर कार्य करने की क्षमता अधिक है बेटा, जैसे आप पढ़े होंगे प्रतिभाशाली और सृजनशील, दो चीजें कंडीशन। ठीक है, इस सिद्धांत की भरपूर आलोचना की गई है। क्या कहकर आलोचना की गई है? मतलब कि कौन से सिद्धांत की? वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत की भरपूर आलोचना की गई है। FW टेलर के सिद्धांत की आलोचना की गई है। क्या कहा गया है? यह सिद्धांत अधूरा है यार, अधूरा कहा के इसकी आलोचना की गई है। मजदूरों को यंत्र मान लिया जा रहा है, इस तरह सिद्धांत ठीक नहीं होगा। दूसरी बात है आर्थिक मानव को ही महत्व दिया जा रहा है, यानी जिनसे उत्पादन ज्यादा है उनको महत्व मिल रहा है, जिनसे उत्पादन कम है उसे महत्व कम मिल रहा है। मानवीय पहलू को की उपेक्षा की गई है, मानवीय पहलू को उतना महत्व नहीं मिला है जितना मशीनीकरण को महल में मौका मिला है। दूसरी बात क्या है बेटा? इस सिद्धांत की वजह से सौदेबाजी होना शुरू हो गई, बार्गेनिंग होना शुरू हो गई, एक दूसरे से रेट लगाना शुरू हो गया। इस प्रकार से इस सिद्धांत को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत में आप अभ्यास कर करके बेटा इसका और परीक्षा में आने वाले सवाल का आंसर जरूर लगा लेंगे। उम्मीद यही किया जा रहा है कि आप इस बिंदु से सीख पाए होंगे। चलिए फिर से हमारी आपकी मुलाकात होगी कब? कल अपने समय से। सबका दिन हो शुभ, अच्छा, बेहतर। सब पढ़े सब पढ़े। जय